छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद कर जीत की रणनीति बनाना शुरू कर दी है और इसी कड़ी में सरगुजा संभाग के प्रभारी और भाजपा प्रदेश प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव अपने 3 दिवसीय दौरे पर सरगुजा पहुंचे। 3 दिवसीय सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे भाजपा प्रदेश प्रवक्ता और सरगुजा संभाग के प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने कहा कि संगठन की मजबूती और बूथों की मजबूती के लिए एक विशेष कार्यक्रम बूथ सशक्तिकरण राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, जिसमें 90 विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल को मजबूती से निर्माण करने पर जोर दिया जाएगा। इस बूथ लेवल की मजबूती के दौरान स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता के बीच पहुंचा जाएगा। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के परिवार के लोगों की आत्महत्या मामले को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जहां पर जशपुर जिले में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के एक ही परिवार के 4 लोगों की आत्महत्या होने की खबर सामने आई है। इस मामले में भाजपा ने जांच दल गठित की है, जिसमें 8 से 9 तारीख को यह दल जांच करेगी कि किन वजहों से यह आत्महत्या का कदम उठाया गया। वहीं पर प्रथम दृष्टया आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से आत्महत्या की वजह सामने आई है, जिसकी जाँच की जाएगी। 3 दिवसीय प्रवास पर मैं यहाँ पर हूँ और जैसा कि सब जान रहे हैं कि अभी इस चुनावी वर्ष के अंदर में हम संगठन की मजबूती के लिए, बूथों की मजबूती के लिए एक विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, बूथ सशक्तिकरण। अर्थात छत्तीसगढ़ के 90 विधानसभाओं का प्रत्येक बूथ पर हमारी टीम मजबूती के साथ में उसका निर्माण यहाँ पर हो। साथ ही साथ प्रत्येक मतदाता सूची के प्रत्येक पन्ने का एक प्रमुख जो है उसका काम चल रहा है। उसकी एक हमने कल बैठकर समीक्षा की, आज यहाँ पर बैठकर समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ हमारे लिए प्रसन्नता का विषय कि 6 अप्रैल भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है, उस कार्यक्रमों की समीक्षा प्रत्येक बूथ स्तर पर स्थापना दिवस जो मनेगा, साथ ही साथ जिला कार्यालय मंडलों पर ध्वजारोहण करके जो करके जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, साथ ही साथ इस देश के जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 14 अप्रैल को जयंती है, उन कार्यक्रमों को आम जनता के बीच में, समाज विशेष के बीच में जाकर काम करने की एक योजना हम सब लोगों ने मिलकर बनाई है प्रदेश स्तर पर। साथ ही साथ बूथ सशक्तिकरण और आने वाले समय के अंदर में, चूँकि 6 महीनों के बाद में चुनाव है, अन्य विषयों पर भी चर्चा करके अपने कामों को गतिविधि, साथ ही साथ हमारे इस संभाग के जो 14 विधायक हैं कांग्रेस के, इनकी प्रति जो आक्रोश है आम जनता के बीच में, विभिन्न मुद्दों को लेकर जो इन्होंने वादा किया था जन घोषणा पत्र के माध्यम से ही अपने विधानसभा क्षेत्र में, इसके लिए भी कार्यक्रम की रूपरेखा हमने बनाई है। इस महीने एक बड़ा आंदोलन सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस सरगुजा संभाग के यहाँ पर होगा। इन सब कामों को लेकर, साथ ही साथ जो हमारी जिले की कोर कमेटी की बैठक है, हमारे विधानसभा की कोर कमेटी की बैठकें हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन हम लोगों ने इस मीटिंग्स में किया है। देखिए, दुर्भाग्य की बात है, जो चीज़ें भूपेश बघेल की सरकार के समय प्रारंभ हुई थी कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून व्यवस्था है इस प्रदेश के अंदर में नहीं है, और वो वस्तुतः सत्य साबित हो रहा है जब सरकार की आखिरी उल्टी गिनती चल रही है, जब 6 महीने के बाद में चुनाव है। जिस तरीके से पहाड़ी कोरवा, जिन जनजाति को संरक्षण की आवश्यकता है, संरक्षण करने की बात होती है, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, वो परिवार इस राज्य में सपरिवार आत्महत्या करता है, जिसमें बेटे बेटी से लेकर पत्नी और जो पति हैं। इसके लिए एक जांच कमेटी का निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, जिसका नेतृत्व हमारे नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी करेंगे। मैं भी रहूँगा, हमारे जिलाध्यक्ष रहेंगे जशपुर के, और हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष रहेंगे। हम 9-10 तारीख को आके जो फैक्ट्स हैं कि किन कारणों से आत्महत्या हुई है, उस पर हम जाएंगे। लेकिन जो प्रारंभिक जो जानकारियाँ आई हैं, जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर अगले ही दिन गए थे जिले के, जो प्रारंभिक आसपास से बातचीत करके आधार पर आया है, वो बड़ा दयनीय स्थिति है कि उस घर परिवार के अंदर में खाने को कुछ नहीं था, उनकी फसल बर्बाद हुई है। तो प्रारंभिक तौर पर यही देखा जा रहा है कि जिस तरीके से डिप्रेशन में आके व्यवस्थाएं उनके पास में नहीं थी। एक तरफ भूपेश बघेल की सरकार कहती है कि यहाँ का हर एक व्यक्ति संपन्न है, यहाँ का हर एक व्यक्ति सुखी है, विपरीत परिस्थितियों में भी यहाँ की अर्थव्यवस्था अच्छी है और सब प्रसन्न हैं, सबके घरों पर पैसे हैं। ऐसी स्थिति में यदि इस प्रदेश के अंदर में एक परिवार, वो भी जो पहचान है छत्तीसगढ़ की, यदि वो आत्महत्या करता है, और जब सपरिवार आत्महत्या होती है तो उसके एक बड़े कारण होते हैं। तो मुझे लगता है ये
संवेदनशील मामला है और सरकार को इसमें गंभीरता से विचार करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि जिस तरह की स्थिति है। बाकी जो फैक्ट्स हैं वो हम 9-10 तारीख को जब जांच कमेटी आएगी उसकी रिपोर्ट के आधार पर बातचीत हम सबके सामने रखेंगे। क्या लक्ष्य सोचते देखिए 6 महीने के बाद में चुनाव है। अब प्रदेश कांग्रेस में फेरबदल नहीं, अब प्रदेश की कांग्रेस सरकार में फेरबदल होना है। आम जनता ने इस बात का मन बना लिया है। ये तो लीपापोती का काम कांग्रेस करती है, संगठन में इनका कहीं कोई संगठनिक विषय नहीं रहता। ये तो नेता आधारित पार्टी है। आज की स्थिति में जब चुनाव होने वाले हैं, भूपेश बघेल जी जो वन मैन शो के आधार पर सरकार चलाए हैं, भूपेश बघेल के खिलाफ में सभी नेता लामबंद हो गए हैं। आपने देखा टीएस बाबा का जो सरगुजा से हैं, क्या मामला चल रहा है, किसी से छुपा हुआ मामला नहीं है। पिछले दिनों मोहन मरकाम जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने विधानसभा के अंदर में इस सरकार के खिलाफ में भ्रष्टाचार की बात कही। मुझे लगता है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा उससे बड़ा प्रमाण पत्र नहीं होता, सर्टिफिकेट नहीं होता कि सरकार किस दिशा में जा रही है। अमितेश शुक्ल से लेकर तमाम जो विधायक हैं सबने आरोप लगाया है। कुल मिलाकर एक आक्रोश जनता का तो है ही, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के नेता विधायक जो कार्यकर्ता उनका भी आक्रोश सरकार के खिलाफ में है। क्या लगता है कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता अभी दिल्ली पे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए दिल्ली आधारित पार्टी है, नेता आधारित पार्टी है। गांधी परिवार की जो जितना ज़्यादा चापलूसी करेगा उतना बड़ा नेता बनेगा। पिछले 5 वर्षों में जनता की अनदेखी करके यही काम चल रहा है। और एक बार फिर से जब चुनाव आ रहा है तो सब अपना अपना नंबर बढ़ाने के लिए, सब अपने अपने काम के लिए, सब अपनी अपनी व्यवस्था बनाने के लिए सब वहाँ पर गांधी परिवार के आसपास घूम रहे हैं। तो मुझे लगता है ये मामला, लेकिन जनता कांग्रेस सरकार से दुखी है।